में नहीं आता। नहीं, मतलब ऑफर किसको की है? अगर किसी ने सुनी नहीं, अगर उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं है डील देने की, तो मेरे पास तो कोई डील है। आपके सर पे हाथ रखा गया है, इनके सर पे मतलब आप सिर्फ तसव्वुर करें कि इसका इम्पैक्ट बाहर क्या जा रहा है दुनिया में। नहीं, हम बात तो यहाँ कर रहे हैं ना, लेकिन हम ये बात कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी न्यूज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है, नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। भट्टी साहब, ये दोनों बातें की हैं मैंने, खबर आपको भी याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपनी खबर तो याद नहीं, मैंने तो पता नहीं कितनी खबरें दी हैं, कितनी नहीं। मुझे काबिल एहतराम DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब गालमन नाम है, उन्होंने कहा था कोई डील नहीं होती, इसका कोई वजूद नहीं। अगर कोई कहता है तो उसको कहे सबूत लाए, ये उनका फरमान था। और मुझे याद है कि मैंने गालमन, अगर मैं मदहोश नहीं हूँ तो ये कोई 2-3 महीने पहले या महीना पहले की बात है। नहीं, 1 महीना पहले की बात है। मैं मतलब उम्र बंदा कई दफ़ा बैलेंस नहीं ना होता आजकल। तो ये बेहतर ये है कि फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं और विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, तो सियासत का तजर्बा भी है मुख्तलिफ जमातों का। आप तो इनकी कह रहे हैं, और इसके बाद आपको पता होगा कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था कि न जाने कौन है जो एक सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म कराना चाहता है। तो हुकूमत तो मदीने की रियासत बना रही है, तो उन्हें नाम बता देना चाहिए था ये 4 किसके पास गए और कौन कौन थे। फिर आप सहाफ़ियों से काजी साहब सबूत मांगते हैं, उन्हें टेलीफोन करके थ्रेड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके पीछे लोग लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस वाद या लफ्ज़ के बाद मोहतरम फवाद चौधरी बरादर के मुताबिक या वज़ीर आज़म के मुताबिक एक सज़ा बचाना चाह रहा है, इसका मतलब है कि ये बातें हवा में नहीं हो रही, डील या ढील कहीं हो रही है। वो ताकतवर इतनी है कि उनका कहना है जी ये इन्होंने ऑफर किया, आगे से कोई जवाब आया या नहीं आया उस पर बात नहीं की। अच्छा, फिर इन्होंने दीवार से ऑफर की होगी, मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं, मतलब ऑफर किसको की है? अगर किसी ने सुनी नहीं, अगर उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं है डील देने की, तो मेरे पास तो कोई डील है। आपके पास वाला सब आया कोई डील लेने? नहीं भट्टी साहब, देखिए नहीं आया होगा। नहीं 5-6 मेरे पास किसी ने क्या लेने आना है। मेरे पास उस एक कमेंट डील लेने को किसके पास जा सकता है? देखिए सीधी, एक तो आपका वजीर आजम है जो पाकिस्तान यार वो छोड़े, वज़ीर आज़म कागजों में। अच्छा, अगर आप फ्रैंक बात करते हैं तो मैं जितनी मेरी अकल है मैं उससे जवाब दे देता हूँ। ये सीधा इल्ज़ाम है एस्टेब्लिशमेंट पे। अगर आप अगर तुराब साहब, मैं गुस्ताखी मलक साहब मैं रोक रहा हूँ, तुराब साहब अगर ISPR के मोहतरम मेजर जनरल साहब का शॉट हो तो वो चला दे, ताकि हमें बात करने में आसानी रहे और दोस्तों को सुनने में आसानी रहे लोगों को। जी देर में आ जाता है वो। मैं क्योंकि मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे आपके पास क्या है उसके पास। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। अब इनके मुताबिक तो ये है कि जी फवाद चौधरी साहब अब हमें बताएं। हाँ जी मलिक साहब। ये भट्टी साहब कह रहे थे ना, मैंने इनको कहा हम इकट्ठे ही बैठे थे, मुझे याद है उस दिन फ़ोन भी आया था। आज है 17 जनवरी, ये 5 जनवरी का वाक़या है। 12 दिन पहले एक सर्विंग जनरल जो पाक फौज के तर्जुमान है, इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं आपको बता सकते, कोई डील नहीं, कोई बात नहीं।
मेरे ख्याल में जो आज फरमाया हमारे वज़ीर इत्तलात ने, उन्होंने सीधा सीधा एक इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कि वो निगोशिएट करती है। वो करती है कि नहीं करती, वो कुछ देती है कि नहीं देती, मगर ये चीज़ साबित होगी। उन्होंने कामयाबी से कन्फ्यूजन फैला दी है। कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे फैसले कहीं और होते हैं, फैसले ना असम्बली में होते हैं, ना वज़ीर आज़म का अकाउंट खोलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिनको मुस्तरद कर दिया गया है। इस फैसले के हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, पहली ये तो स्टेट बैंक के हवाले से हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की कि किस हद तक वो ख़ुद मुख्तारी उनको देनी चाहिए या क्या मुतालबा है IMF का, और उसको एक दफ़ा हम ख़त्म करें। ये मेरे ख्याल से OIC के इजलास के मौके पे ये बात हुई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से कि एक फंड खोला जाएगा, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान के चैनल ने बात की अभी स्टेट बैंक से, तो उनकी तरफ से तो ये बता दिया गया। दूसरी बात, अहम ओहदों पे बैठी शख्सियात देती नज़र नहीं आएंगी जो इस वक्त हम ईवानों में देख रहे हैं। और वो क्या बयान है कि हमारे सर पे हाथ नहीं रखा गया, हमारे सर पे हाथ रखा जाएगा, इनके सर पे हाथ रखा गया है, इनके सर पे मतलब आप सिर्फ तसव्वुर करें कि इसका इम्पैक्ट बाहर किया जा रहा है दुनिया में। नहीं, हम बात तो यहाँ कर रहे हैं ना, लेकिन हम ये बात जो है ये क्या दुनिया को तासुर दे रहे हैं। अगर तसव्वुर करें कि इस वक्त जो है वो इसको सेक्रेटरी स्टेट ये बयान देंगे जी हमारी जो है वो रिपब्लिकन्स के सर के ऊपर से हाथ हट गया तो हमारे ऊपर आ गया, और डेमोक्रेट्स के ऊपर से हट गया और हमारे ऊपर आ गया, कांग्रेस से हट गया तो BJP पे आ गया। मतलब आप जस्ट ये अपने बयानात को ज़रा सिर्फ ये देखें कि उसका दुनिया में तासुर किया जा रहा है। और ये हमारे सर पे हाथ रहेगा, ये हमारे मुंतखब अराकीन है जो मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले हर फोरम के ऊपर वो क्या बात कर रहे हैं, ऑल पावरफुल, कि चाहे वो अपोजिशन में चाहे हुकूमत में, इनके सर के ऊपर से हाथ हट गया। यानी आप जस्ट इमेजिन, मैं इसके ऊपर अब मजीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि मतलब होता है ना कि क्या इम्पैक्ट जा रहा है दुनिया के सामने। मतलब आप सोचेंगे क्या 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 किसका हाथ हट गया, हमारा हाथ हट गया, उसका हमारे सर पे रहेगा हाथ, उसके सर पे हाथ रहेगा, हम पैरों में बैठे हैं, ये पैरों में गिरे हैं। मतलब लोग सोच रहे हैं कि एक मिनट यार, ये क्या बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान से। हम मॉनिटर करते हैं ना दूसरी दुनिया जो है, बाहर की दुनिया के जो स्टेटमेंट्स आती हैं, तो आप तसव्वुर करें कि अफगानिस्तान पे क्या वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, नेपाल की क्या सोच रहे हैं, बांग्लादेश की क्या सोच रहे हैं, भारत की क्या सोच रहे हैं। मतलब स्टेटमेंट्स को देते हुए ज़रा सिर्फ ये देखें कि आप कहाँ किन ओहदों पे बैठे हैं या बैठे रहे हैं माजी में, और इस वक्त आप बात क्या कर रहे हैं, और वो पब्लिक में और वो दुनिया उन बयानों को कैसे देख रही है। और आपका तो जो फ़ायदा होना है या नुकसान होना है, रियासत मुल्क जो है उसको आप कहाँ पे किस तरह से पेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने अपने बयान से। ठीक है कि मतलब मैं अब हमारे सर पे हाथ है, उसके सर पे हाथ रख दिया, उनके सर से हाथ हमारे, वो पैरों में बैठने को तैयार हैं, हम पैरों में बैठेंगे। मतलब इनकी डील हो गई, ये डील मांग रहे हैं, हम डील मांगते फिर हैं। अब जस्ट तसव्वुर करें कि बयानात आ रहे हो कहीं से किसी और मुल्क से, तो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो इन शख्सियात को अंदाज़ा है कि इनके बयानात को दुनिया किस तरह देख रही है। पाकिस्तान में लोग, आम आवाम जो मुसीबत में है, मुख्तलिफ मेहनत भी कर रहे हैं, रिस्क हलाल भी कमा रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, कोताहियां भी हो रही हैं, हज़ार मसले हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू जो है उससे दुनिया कैसे देख रही है। बस मेरी ये गुजारिश है कि दुनिया इनको कैसे देख रही है। और ये जो होता है ना रियासतों के ऊपर जब वो कंप्लीट लगता है ना मामला कि पाकिस्तान में ऐसे, तो वो ये नहीं कहते कि इनकी अपोजिशन क्या थी, इनकी वो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी, इनके वज़रा क्या बात कर रहे थे, इनका सदर कौन था, वज़ीर आज़म कौन था। वो पाकिस्तान पूरा मुतासर होता है।